हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब स्टार प्रचारकों के बाद सेलिब्रिटी का तड़का भी लगना शुरू हो गया है। गुरुग्राम में बीते रोज कांग्रेस प्रत्याशी मोहित ग्रोवर के लिए मशहूर फिल्म अभिनेता मुकेश ऋषि प्रचार करने पहुंचे थे। मुकेश ऋषि ने बताया कि मोहित के पिता उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और मोहित उनके लिए बेटे जैसा है। मुकेश ऋषि ने अपने भाषण में मोहित ग्रोवर की जमकर तारीफ की और जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील भी की। अंत में आप सुनिए कि इस प्रचार सभा में मोहित ग्रोवर और मुकेश ऋषि ने जनता से क्या कुछ कहा और किन वायदों के साथ कांग्रेस को जिताने की अपील की है। नमस्कार, कैसे हो मेरे दुकानदार भाइयों? आपके बिना घर नहीं चलते, आप ही चलाते हो। मैं मोहित के लिए खास तौर पर आया हूँ। वो सिर्फ उसका एक रीज़न ये है कि मोहित के पापा जो मदन जी थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मोहित मेरे बेटे के समान है। मोहित की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने साथ सियासत तो ला रहा है लेकिन एजुकेशन भी लेके आ रहा है। एक इस तरह का एक्सपीरियंस भी लेके आ रहा है जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि सियासत कोई आसान काम नहीं है। अगर डॉक्टरी करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, तो सियासत में भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। वो रास्ते खोलती है, आपको सोच समझ का तरीका पता चलता है। तो इस यंग नौजवान की ये बहुत बड़ी खूबी है जो लेके आया है और उसने कुछ ऐसे काम किए। जैसे पिछली बार इसको सीट नहीं मिली थी तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, तो 49,000 के करीब इन्होंने वोट पाए थे। तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बहुत से लोग हार को हार समझते हैं, लेकिन मोहित की जो सोच है वो हार नहीं है, उसकी हार में जीत थी, क्योंकि उस जीत ने उसको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। तो जब इस तरह के नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो एक मकसद बदल जाता है, एक तरीका बदल जाता है। क्योंकि आप ही के बीच में से है, वो बाहर से नहीं आया है, यहीं का रहने वाला है, यहीं की पैदाइश है, उसके पापा भी यहीं थे। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है और समझता है इन बातों को। हमें यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे बिजली हो, चाहे फ्लड की वजह से सीवरेज की प्रॉब्लम जो आती है, या बच्चों के लिए कुछ पार्क होने चाहिए। कुछ पीछे हम गए थे तो स्कूल के लिए बात हुई, तो स्कूल को अपडेट करना था, जो 10वीं तक था उसे 12वीं तक किया जाए। और एक स्टेडियम की बात चली थी, जो इन्होंने प्रॉमिस किया कि उस तरफ स्टेडियम भी बनेगा ताकि बच्चे खेल सके। मुझे लगता है हर वक्त किसी एक इंसान को पॉलिटिक्स का उससे फायदा नहीं होता। पॉलिटिक्स से तभी फायदा होता है कि उसकी इस तरह की बातें हो, इस तरह के काम हो जिसमें सबको फायदा हो। अगर यहाँ स्कूल खुलता है तो जितने भी परिवार यहाँ, उनके बच्चे नजदीक स्कूल में जा पाएंगे। ये फायदा है जब स्कीम इस तरह की आती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहित उसमें इन्वॉल्व है और दिल से ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में, अब इनकी उम्र है 26 साल, सॉरी 31। और 31 में हम लोग क्या सोचते थे जब हम थे, तो फलानी जगह जाते हैं, वहाँ जलेबियाँ खाते हैं, वहाँ समोसे खाएंगे, रात को पार्टी करेंगे, यही सोचते थे। मैं भी यही था। लेकिन इस नौजवान की बात देखिए, 26 से 31 आ गया है, लेकिन सोच एक ही है कि पॉलिटिक्स में आना, और पॉलिटिक्स का एक ही मतलब है, सिर्फ दूसरों को देना, उनके लिए सोचना। और ये 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का काम नहीं, घंटे का काम है। तो मैं इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इसकी। तो गॉड ब्लेस हिम। आपका साथ इसके साथ रहेगा तो और भी मजा आएगा। इसको पहुंचा दीजिए 5 तारीख, अब सब जानते हैं अच्छी तरह से। भैया आप सब जानते हो कि मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली, लेकिन ये टिकट इसलिए मिली कि जब 2019 में आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा आपके बीच में आया था ना, उस 26 वर्षीय नौजवान को जो आपने 50,000 वोट दिए थे, ये उसी का परिणाम है कि आपके बेटे को आज टिकट मिली है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व और खुशी है कि आज अगर आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ने का अवसर मिला है, अगर आज आपके बेटे को ये मंच प्रदान हुआ है, तो ये केवल और केवल आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। और आज
मैं अपने सारे व्यापारी साथियों से, अपने पूरे परिवार से आने वाले चुनावों के लिए जो कि 5 तारीख को है, मैं आज आप सबका भाई आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, आप सब जानते हो 10 सालों तक आप सबने हरियाणा भाजपा को सौंप दिया, गुड़गांव भाजपा को सौंप दिया, लेकिन 10 साल तक हरियाणा में गुड़गांव में भाजपा होने के बावजूद भी आज भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम 2024 में भी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि बेहतर सड़कें हो, बारिशों के बाद गंदा पानी सड़कों पर मौजूद ना हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और सबसे बड़ी समस्या जो बाजार की है वो है कूड़े की। मैं कल भी जब बाजार में पदयात्रा कर रहा था तो न जाने कितने व्यापारी साथियों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन सबने एक ही बात कही कि भाई तेरे को आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन बनने के बाद 3 दिवाली से भाई कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे पड़े हैं। इस बार तेरे को दिवाली से पहले विधायक बना के भेजेंगे, लेकिन विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम तुझे करना है कि दिवाली से पहले ये कूड़े के ढेर खत्म कराने हैं।